बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री कक्षा 7वीं विषय विज्ञान लेके आए हैं। कौन सा विषय लेके आए हैं? विषय विज्ञान लेके आए हैं। और जो कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए है। और यह सत्र 2022-23 के लिए यह पुस्तक बनाई गई है। और यह पुस्तक को किसके माध्यम से बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या दिया गया है। कक्षा 7 सत्र 2022-23 खंड व विषय विज्ञान। विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भोजन के घटक क्या दिया है? अध्याय 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसका है एस लर्निंग आउटकम एस 610 है। इसकी अवधारणा वैज्ञानिक अवधारणा को समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हुए संतुलित भोजन एवं भोज्य पदार्थों का चयन करें। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। कभी कभी अपने भोजन में भी सभी खाद्य पदार्थों को नहीं ले पाते हैं। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या 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 होता है? चलिए देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जितना भी व्यंजन जो होता है, जो हमारा भोजन या व्यंजन जो होते हैं भोजन करते हैं, वे क्या होते हैं? एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। पादप में पेड़ पौधे या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में पोषक कौन कौन से होते हैं? हमारे भोजन में पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश और जल भी शामिल है जिनको हमारे शरीर की जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। चलिए इसके बाद विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वर्षा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे को क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। वसा से ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कोई चित्र बना है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बहुत से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं। यहाँ क्या क्या दिया देख सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। ये शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, चावल, बाजरा, गेहूँ, मक्का, ये क्या है? ये पूरे जो हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू और शकरकंदी, जिसे शकरकंद कहते हैं। तो ये कांदा है। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। वसा के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये वसा के स्रोत क्या है? यहाँ पे मूंगफली, ये दिए हुए वसा के स्रोत मूंगफली वगैरह है। और वसा के कुछ और स्रोत दिए हैं, ये आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। आपकी पुस्तक में दिए हुए मांस, घी, दूध, मक्खन, मछली और क्रीम, ये वसा के कुछ स्रोत हैं जिन्हें जंतु स्रोत भी कहते हैं। और ये वसा के ऊपर वाले जो स्रोत पढ़े थे, ये पादप स्रोत हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पादप से प्राप्त होते हैं। और ये घी, दूध, मक्खन, ये वसा के कुछ स्रोत हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से। फिर देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं।
यहाँ पे देखिए प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है हमें, मटर है। इसके बाद ये देख सकते हैं क्या दिया हुआ है आप, सोयाबीन। ये क्या है यहाँ पे, सोयाबीन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये राजमा, मूंग और चना और ये मटर। इससे क्या प्राप्त होता है प्रोटीन के, ये कुछ स्रोत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट आगे इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वसा के कुछ स्रोत और दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पनीर, मछली, मांस, अंडे। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन रोगों से, यहाँ क्या दिया है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन डी हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारा शरीर, विटामिन डी से हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। इन्हें विटामिन ए के स्रोत दिए हुए हैं, आम, पपीता, गाजर, ये मछली का तेल, दूध। ये क्या है, विटामिन ए के स्रोत है। इसके बाद ये विटामिन बी के स्रोत, गेहूँ, यकृत, चावल। इसके बाद क्या दिया, विटामिन सी के स्रोत देख सकते हैं, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। यह आपका सब है। विटामिन डी के स्रोत हो गए ये दूध, मछली। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं इस प्रकार से। चलिए ये कुछ दिए हुए हैं आयोडीन युक्त, ये सब पुस्तक में दिए हुए। कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं, लोहे के कुछ स्रोत हैं। अब देखते हैं, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशा रुद्रांश के नाम से जाना, क्या कहा है, आहारी रेशे को रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति पूर्णतः मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुद्राक्ष बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल, दूध और चाय आदि जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, उनके द्वारा शरीर के को जल की पूर्ति होती है। इस प्रकार से आप संतुलित आहार पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ आ जाता है आपका संतुलित आहार। इसके बारे में पढ़ लीजिए। संतुलित आहार क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि को अच्छे स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर के क्या दिया है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। देखिए, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन दक्षिण भारतीय भोजन है, जैसे इडली और ढोकला। आटे का मिश्रण, इसमें क्या होता है, आटे का मिश्रण मिस्सी, रोटी, थेपला अनाज और दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां तथा इसी प्रकार अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। किसी भी पोषक
का किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन करने के लिए शरीर का हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण है। अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति अब उसके अभाव में ग्रसित हो सकता है या एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर रोग अथवा विकृतियों उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियाँ को हो सकती हैं। इसमें से कुछ निम्न सारणी में दी गई हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, विटामिन अभावजन्य रोग और लक्षण। विटामिन ए में के अभाव में क्या होगा? क्षीणता, दृष्टिहीनता और लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से स्कर्वी कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। इसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है जो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, इससे अस्थियां और दंत क्षय रोग होता है। कमजोर अस्थियां होती है और दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहे की कमी से अरक्ता यानी कमजोरी होती है। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में क्या था आपने देखे भोजन के घटक, यह पार्ट आपको समझाए हैं। अब इससे संबंधित जो आपको क्या है वर्कशीट हैं, इसकी अभ्यास हैं, वह आने वाले वीडियो में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको हमने भोजन के घटक के बारे में समझाया। ठीक है बच्चों, यदि हमने आपको भोजन के घटक यानी अध्याय 2 जो समझाए समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।